आज हम पढ़ाने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। जो नई शिक्षा नीति है 2020, उसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन इस क्लास में कराने वाले हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पहला क्वेश्चन है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र तो यह होना चाहिए संलग्न और संदर्भित। कैसा होना चाहिए? संलग्न और संदर्भित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आई है उसमें बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। कैसे? उच्च संज्ञानात्मक लाभ को रखा गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है? तो मातृभाषा, घर की भाषा। कौन सी? मातृभाषा, घर की भाषा या फिर क्षेत्रीय? कौन सी? या फिर क्षेत्रीय? क्षेत्रीय भाषा इनका प्रस्तावित किया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। कैसा? बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। अगला क्वेश्चन है, एक मिशन मोड में देश में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन यूईई प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। तो इसको कहते हैं शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों को केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए, समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, अध्ययनकर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना चाहिए, या फिर अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव हैं, इनको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, मानकीकरण से लचीलापन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव हैं मानकीकरण से लचीलापन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता कैसी होना चाहिए कक्षा में पूंजी के रूप में देखी जाती है? कैसी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता को कक्षा में पूंजी के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारण के लिए क्या प्रस्तावित करती है? तो यह करती है संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यक्रम रटना, ये नहीं। पाठचर्या व मूल्यांकन का मानकीकृत, ये भी नहीं। प्रदर्शन उन्मुखीकरण, ये भी नहीं। इसका आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारणा के लिए क्या प्रस्तावित करती है? संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए? विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावनात्मक व मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति, ये दर्शाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए। कंठस्थीकरण, ये नेगेटिव पर्सन को इनको करना चाहिए। अनुभव जनित अधिगम, समालोचनात्मक चिंतन, ये करना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। किसको? अनुभव जनित अधिगम, समालोचनात्मक चिंतन। अगला क्वेश्चन, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया? अनिवार्य विशेष शिक्षा, अनिवार्य विशेष शिक्षा, इसको बढ़ावा नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, रटन अधिगम को महत्व देना, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। आंसर इसका पहला, दूसरा, चौथा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश। अगला क्वेश्चन, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो राष्ट्रीय भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बल देती है बहुभाषिता पर। किस पर? बहुभाषिता, मल्टी लिंगुअलिज्म, इस पर सर्वाधिक बल देती है, बहुभाषिता। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बल देती है, लचीला, बहुस्तरीय, गति आधारित अधिगम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? लचीला, बहुस्तरीय, गति आधारित अधिगम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य जो जानकारी देता है, विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, इस पर जोर देता है मूल्यांकन 2020। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? संकल्पनात्मक समझ पर बल देना चाहिए। किस पर? संकल्पनात्मक समझ पर बल देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? यह सीखना कि कैसे सीखना है, इस पर सर्वाधिक बल बदलाव किए गए शिक्षा नीति 2020 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र ये जारी किया गया या प्रस्तावित किया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन्स, इनको करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हैतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रभाव है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है। वह यह भाषा नहीं जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा, खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? संप्रत्यय समझ, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, संप्रत्यय समझ पर बल देती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए डॉट डॉट और डॉट डॉट के समावेश को प्रस्तावित करती है। सामूहिक कार्य स्व आकलन पर, कैसा? ग्रुप वर्क सेल्फ असेसमेंट। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया? बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए। टीचर शुड फोकस ऑन यूज ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट टू प्रमोट। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है? पाठ्यचर्या का लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कैरिकुलम, इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कैरिकुलम, राष्ट्रीय यानी पाठ्यचर्या का लचीलापन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा वह विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करे। कैसा करे? ए रिफ्लेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस एज वेल एज द यूनिक्वेंस ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन की सिफारिश के रूप में करती है। एक अतिरिक्त विकल्प है। कैसा है? अतिरिक्त विकल्प होता है, एन एडिशनल ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कौन सी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। चिल्ड्रेन इन प्राइमरी ग्रेड्स शुड बी taught in home local language। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया गया है? निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, पर्सनल विथ डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट। इस पर करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से
कौन सा कथन सही नहीं है? NEP 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव करती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रयोगात्मक, एक्सपीरियंटियल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालयों में मूल्यांकन का अभिरूप ... से ... होना चाहिए। योगात्मक से रचनात्मक होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय में मूल्यांकन का अभिरूप योगात्मक से रचनात्मक हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? अन्वेषण आधारित अधिगम, कथावाचन आधारित शिक्षा शास्त्र, चर्चा आधारित कक्षा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यार्थियों के आकलन हेतु प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? रिपोर्ट केवल व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित होगी और सामूहिक कार्यों को शामिल नहीं करेगी, तो ये नहीं है। The report will focus on individual work only and not include group work. अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा अन्वेषण प्रेषित खोज उन्मुखी हो। कैसी हो? इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड। अगला क्वेश्चन, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से क्या प्रस्तावित करती है? तो 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति उन्नति पत्र। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? रटने पर आधारित अधिगम, अवधारणात्मक समझ, रूट लर्निंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इस पर करती है। तो आप लोग माइंड 5 अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना। इस पर सभी टीचिंग एग्जामों की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। मैं दीपक सर, दीपक सर। माइंड 5 अकेडमी यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लेना। यूट्यूब पर लिखना माइंड 5 अकेडमी, सर्च करना, चैनल आ जाएगा। उस पर बेल आइकन घंटी को दबा देना। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।